आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय भाई ने परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सभी मसीह भाई बहनों के प्राणों की रक्षा की। सुबह से लेकर के घर परिवार बच्चों को लेकर के सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या कभी आपने पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की है, लेकिन कई दिनों तक, कई महीनों, कई वर्षों तक कोई उत्तर आपको नहीं मिला है? शायद आज भी आप किसी बीमारी, आर्थिक परेशानी, परिवार की समस्या या नौकरी, विवाह या किसी और चिंता को लेकर के परमेश्वर के सामने आप रो रहे हैं। तो आज आपको डरना, आपको भयभीत नहीं होना है। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आज आपसे वादा करते हैं, आज परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। आपको विश्वास और भरोसा रखना होगा। इसीलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर चुप हैं, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर की चुप्पी का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है। कई बार वह उसी समय आपके जीवन में काम कर रहे होते हैं जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। बाइबल में एक वचन आता है जो कि लिखा गया है, भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 7 में लिखा है, यहोवा के लिए चुपचाप बाट जो और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर, और परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। इस वचन कहने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर हर बात का उत्तर आपको तुरंत देंगे, बल्कि यह है कि जो विश्वास के साथ उनके पास आता है उसे वह कभी निराश नहीं करते हैं। उनका उत्तर सही समय पर आता है और ब्लेसिंग देता है। मैं आपको एक छोटी घटना सुनाना चाहता हूँ। एक किसान ने अपने खेत में बीज बोया। अगले दिन वह खेत गया, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। एक सप्ताह बीत गया, फिर भी मिट्टी के ऊपर कुछ उसे दिखाई नहीं दे रहा था। अगर वह उसी समय यह सोच लेता कि बीज तो अंदर नष्ट हो गया होगा और खेत को मैं जोत देता हूं या खोद डालता हूं, तो क्या उसे कभी फल मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि बीज मिट्टी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह बढ़ रहा होता है। ठीक उसी प्रकार आपकी प्रार्थना भी कई बार हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन परमेश्वर उसके अनुसार कार्य कर रहे होते हैं। जब उनका समय पूरा होता है तब वही बीज एक सुंदर फल बन करके हमारे सामने आता है। बाइबल में एक और वचन आता है जो कि हम देखना चाहेंगे। यशायाह पुस्तक अध्याय 40 और वचन नंबर 31 में लिखा है, यहोवा की बाट जोहने वाले नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यदि आज उत्तर नहीं मिला तो इसका अर्थ यह नहीं है कि अब आपको उत्तर कभी नहीं मिलेगा। इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि परमेश्वर अभी भी आपके लिए काम कर रहे हैं, सबसे उत्तम मार्ग आपके लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए निराश मत होइए, विश्वास मत छोड़िए, प्रार्थना करना बंद मत करिए। आज मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। वह आपके आंसू भी देखते हैं, आपकी खामोशी भी समझते हैं और आपके दिल की हर बात को जानते हैं। हो सकता है कि उत्तर आपकी अपेक्षा के अनुसार ना आए, लेकिन विश्वास रखिए, उनका उत्तर हमेशा आपके भले के लिए होता है। अगर आज आपका मन टूट चुका है, चाहे घर से, परिवार से, नौकरी से, जॉब से या तरह तरह की चीज़ों से हो सकता है, या घर में लड़ाई झगड़े या तरह तरह की समस्याओं से अगर आपका मन टूटा है, तो एक निर्णय लीजिए। परमेश्वर कहता है, आप परमेश्वर शिकायत मत करिए, बल्कि विश्वास को चुनेंगे, क्योंकि विश्वास वही देख लेता है जो आपकी आंखें नहीं देख पाती हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों, अब अपने मन को शांत कीजिए, अपने विश्वास को और मजबूत कीजिए, क्योंकि आइए हम सब मिल करके प्रार्थना की ओर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में जो आज हमें दिखाई देती है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, कि हमारे जीवन में जो भी किसी प्रकार की कोई योजना बना रहा है, हमें फंसाना चाहता है, हमें तोड़ना चाहता है, हमें गिराना चाहता है, हमारे विरुद्ध कोई योजना बना रहा है, हमें गिराना चाहता है, हमारे परिस्थितियों के खिलाफ आज हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं दिखाई देती है, आज वो हर प्रकार के बंधन को, वो आज हर प्रकार की शैतानी चाल को आप खत्म करने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे बच्चों को आप आशीष देने वाले हैं। हमारे घर में और मेरे जीवन में जो भी किसी प्रकार की समस्याएं इस समय चल रही हैं, हम जानते हैं कि आप परमेश्वर आज हमारे साथ उपस्थित हैं। हमारे जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं। जहाँ कहीं पर भी आज आप हमारी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर अपने मन में जो हम चिंताओं को व्यक्त करते हैं, बताते यीशु मसीह के नाम से, आज हम हर प्रकार के अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर, अपने बच्चे, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख दर्द भरे अंग जो है यीशु मसीह के नाम से, वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, किसी प्रकार की बीमारी दूर यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का सर्दी जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, ब्लड की कमी, कैंसर जैसी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से आज हमारे घर परिवार, हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे विरुद्ध जो भी किसी प्रकार की शैतान की आज चाल चलेगी, वो हर प्रकार की योजना हमारे विरुद्ध है जो होगी, वो आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत नष्ट होगी यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज मन में हमारी जो चिंता है, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, आज हमारे मन में जो किसी प्रकार का हमारा मन हमेशा चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, यीशु मसीह के नाम से हम
प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय उपस्थित हैं। हम प्रशंसा करते हैं परमेश्वर की आज इस समय प्रार्थना सुनते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं और आज्ञा देते हैं अपने मन की बातों को परमेश्वर आप तक हर प्रकार की रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, तरह तरह के संक्रमण जो आज हमारे शरीर में है, या किसी प्रकार का जादू टोना टोटका हमारे आस पड़ोस के लोगों ने यदि हमारी ज़िंदगी को देखना नहीं चाहते हैं, यदि हमारे जीवन में आज वो किसी प्रकार के हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे घर परिवार के लोग आज हमसे जलन रखते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आशीष आए। हम किसी को बद्दुआ नहीं देते परमेश्वर, हम किसी के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचते हैं, लेकिन जो हमारे विरुद्ध आज षड्यंत्र रचते हैं, हमारे बच्चों को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, कामों को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, या किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी माध्यम से हमें वो नीचा गिराना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि जब आप हमारे साथ हैं तो आज में भय या चिंता या किसी प्रकार का डर से जीने की आवश्यकता नहीं। हम प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय यूथ है जो नौकरी के लिए, जॉब के लिए आज वो तैयारी कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। उन्हें सामर्थ और ताकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से परिपूर्ण करे पिता परमेश्वर। आज जिनके माता पिता अपने बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चे आगे चल करके अपने माता पिता की बातों को पालन करें, अपने माता पिता की बातों को माने। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आज हर यूथ, हर मसीह भाई बहन अपने माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपने अपने माता और पिता का सम्मान किया था। हम जानते हैं परमेश्वर आपकी शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी। आज इतने यूथ, इतने यंग हैं, आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, भयभीत हैं, आज हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन अपने दिल से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उनके बच्चे आशीष पाएं, उनके बच्चे सफल हों, उनके बच्चों के जीवन में कोई बुराइयां ना आए, कोई चिंताएं, कोई समस्याएं, क्योंकि हर माता पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है। जैसे आप हमें खुश देखना चाहते हैं परमेश्वर, वैसे हम आज आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहनों को, हर यूथ को, हर यंग को जो इस समय अपने जीवन से गुजर रहे हैं, जो चिंताओं से गुजर रहे हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े या घर में परिवार में तरह तरह की तनाव आज उनके मन में आ चुका है, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज इतने यूथ हैं, जितने यंग हैं, आज अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं, या जितने माता पिता भाई बहन हैं आज वो अपने शादी विवाह के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, अपने बच्चों को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के कोई अच्छा रिश्ता नहीं आता है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप अच्छा एक संजोग बनाने वाले परमेश्वर आप हैं। आप हर एक प्रकार के जोड़ों को, हर प्रकार के रिश्तों में बनाने वाले आप हैं परमेश्वर। आपने जिस तरीके से आदम और हवा को बनाया था, वैसे आज हर एक मसीह भाई बहनों की जीवन की जोड़ी आपने बनाई है। उनके घर में एक अच्छा पारिवारिक रिश्ता आए, हर प्रकार से सच्चा हो पिता परमेश्वर, हर तरीके से ज्ञान बुद्धि और समझ हो। हम ये नहीं कहता कि बहुत पैसा वाले हों, लेकिन जिस तरीके से लोगों का सम्मान और इज्जत, और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने यीशु मसीह के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं कि हर उस बहनों के लिए, हर भाइयों के लिए जो आज लंबे समय से रिश्तों के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, आज जिनके घरों में समस्याएं चिंताएं हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को आप पूरी करें, उनकी हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें, उनके हर प्रकार की समस्याएं हैं उसे दूर करें यीशु मसीह के नाम से। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं आज जिनके घर में लड़ाई होते हैं, या सास बहू या किसी प्रकार से और घर पारिवारिक माहौल ठीक नहीं है, या फिर पति और पत्नी के बीच में, या माता पिता भाई बहनों के बीच में, या किसी न किसी प्रकार का आज उनके परिवार में लड़ाई चल रही, झगड़े चल रहे हैं, किसी विवाद को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के, पैसों को लेकर के, खेत खलिहान को लेकर के, किसी प्रकार के और कामों को लेकर के, तरह तरह की जो समस्याएं हैं आज इनकी जिंदगी में, घर में, परिवार में, बच्चों के जीवन में, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं आज उनके परिवार से वो हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जो घटी और कमी है उसे आप पूरा करने वाले हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आज हर एक मसीह भाई बहनों को बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष यीशु मसीह के नाम से। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, अपने स्वर्गदूतों को भेज करके हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की रक्षा सुरक्षा करें, जहां कहीं पर भी आज बैठे हैं, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी स्थान पे आज वो लेटे बैठे उठे कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और उनकी रक्षा और सुरक्षा कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर आप महान हैं, आप शक्तिशाली परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से आज हम हर एक प्रकार की प्रार्थनाओं को आपके चरणों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हमारे प्रकार
की बातों को आपके बातों में रखते पिता परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार की कठिनाइयों को आपने दूर कर दिया, हमारी प्रार्थना को आपने सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से हमें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आपके चरणों में हर प्रकार की बातें, दुख, चिंता, मुसीबत, परेशानी, जो मन में किसी प्रकार का जो दुश्मनी ताकत या किसी प्रकार की शैतानी ताकत, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर एक बातों को लेकर के आपके चरणों में समर्पित करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रतिदिन मदद और सहायता करता है। हमें डर हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारी जिंदगी में हर पल, हर घड़ी, हर वक्त परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते रहते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है, उसी तरीके से इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करें, आने वाली प्रार्थनाएं आप तक पहुंच सके। यदि आप कमेंट में कुछ लिखना चाहते हैं अपने घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, प्रार्थना के लिए, तो अवश्य लिखिए, हम उसका जवाब देंगे। परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहने कहते हैं कि सब दान देना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं अपने स्वयं की इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। जो भी आपके पास 10-5 हो, परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं सर हमें QR कोड दीजिए। QR कोड तुरंत होता है, स्कैन करें और तुरंत आप भेज सकते हैं। तो दिए गए QR कोड के माध्यम से आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपके खत्तों में, आपके घर में, आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आज हम धन्यवाद करते हैं और हर एक बातों को परमेश्वर के स्थान में रखते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।